तो कल हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, और मैंने आपको बताया था जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, जो कम टूटेंगे, यानी कम आयंस देंगे तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, ज्यादा आयंस देंगे तो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। सीधी सिंपल बात है, समझ में आ गई ये बात? ठीक। अब देखो क्या होता है, सॉल्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। तो आपको मालूम है, पहली चीज आपको क्या मालूम है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग बेस बहुत कम होती है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन कौन से होते हैं? तो स्ट्रॉन्ग बेस बहुत कम होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप के, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, और सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपके हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर में और कंप्लीटली डिसोशिएट होते हैं आइंस में, इसलिए आपके ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ये सब किसके हैं? फर्स्ट ए ग्रुप के हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के हैं। सेकंड ए ग्रुप के ये थोड़े कम सॉल्युबल होते हैं। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये पार्शियली सॉल्युबल होते हैं लेकिन डिसोशिएट फुली होते हैं, इनसॉल्युबल पोर्शन। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इसके अलावा जितने भी होंगे बाकी सब क्या होंगे? वीक बेस होंगे। ठीक है, और एसिड्स का भी मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको। मैंने क्या बताया था आपको? कौन से एसिड आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं और कौन से एसिड वीक होते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? हाँ, तो वीक एसिड आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? वीक एसिड्स को आपको याद रखना है। तो वीक एसिड में कौन कौन से आ जाते हैं? पहला आता है HF, फिर आता है H2CO3, फिर आता है H2S, फिर आता है H2SO3, फिर आता है HNO2। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिक एसिड, सारे ऑर्गेनिक एसिड आते हैं। किस में आते हैं भाई? RCOH में। ठीक है, मतलब R ग्रुप लगा रखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझोगे। और एक N3H होता है जिसे हाइड्रोजोइक एसिड कहते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। इसके अलावा जितने भी एसिड होंगे वो सब क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। समझ में आई ये बात? अब ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को देखकर आप बड़े आराम से क्या बता सकते हो कौन सा सॉल्ट किस चीज का है? उसमें क्या करके? पानी डाल के, मैंने आपको बताया था। तो एक बात याद रखना, एक भी अगर वीक पार्ट आ गया सॉल्ट में, यहां देख लेना मेरे लाल, एक भी क्या आ गया? वीक पार्ट आ गया। जैसे वीक एसिड है, जैसे देखना ये वीक एसिड है और वीक बेस है, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट होगा। ये सॉल्ट कैसा होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। यहाँ ये वीक है, ये कैसा हो जाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। ये वीक है, क्या हो गया? वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। समझ में आई ये बात? सिर्फ ये वाला कैसा रहता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? अच्छे से समझ में आ गई है बेटा? ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी सॉल्युबल होता है जो आप कह रहे थे, लेकिन ये अपने आप में क्या होता है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। NH4OH, दिस इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ऐसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी क्या मानते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं। कुल मिलाकर फर्स्ट वाले जो रहते हैं इन्हें हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानते हैं। दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बेस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई है बेटा? अच्छे से समझ में आ गई है? अब जैसे मैं आपको कोई सा भी सॉल्ट दे दूं, जैसे मैं आपसे बोल दूं अमोनियम कार्बोनेट, बताइए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा? क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी वीक है और H2CO3 से आपका ये बन रहा है। ये आपने कैसे निकाला? आपने सिंपली पानी दिया, पानी किस में टूटा है? H+ में और OH नेगेटिव में। ये किस में टूट जाएगा? NH4 पॉजिटिव में और CO3-2 में। इसके साथ में इसे लगा दीजिए, क्या बना? H2CO3। H2CO3 प्रोडक्ट साइड स्टेबल नहीं होता है, पर फिर भी मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि हमें तो एसिड और बेस ढूंढना है जिससे ये बने। और बेस कौन सा बना? NH4OH। और दोनों ही कैसे हैं? वीक वीक है। तो इसलिए अमोनियम कार्बोनेट अपने आप में क्या है? वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये एक ऐसा सॉल्ट है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ प्रोडक्ट नहीं बना रहे,
बिल्कुल सही है आपका कहना कि यहाँ पर रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं बना रहे हम यहाँ पर। NH4 का होल ट्वाइस CO3 को अगर आप मिलाते हो तो ऐसा नहीं होता कि वो इसका फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हम इसे तोड़कर हम सिर्फ ये देख रहे हैं ये किस एसिड का बना है और किस बेस से मिलकर बना है, इसके पेरेंट्स कौन है, हम सिर्फ इस चीज को यहाँ पर चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है सारे इलेक्ट्रोलाइट्स आपको समझ में आ गए होंगे, स्ट्रॉन्ग और वीक समझ में आ गए होंगे। अब किसी भी चीज में कोई भी आपकी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ठीक है, चलो तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को ही वोल्टामीटर कहा जाता है, वोल्टामीटर कहा जाता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाने के लिए आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जरूरत पड़ती है। इसमें आप क्या करते हो, एक नॉन कंडक्टिंग वेसल लेते हो। नॉन कंडक्टिंग इसलिए कि आपको करंट ना लग जाए, और इसके अंदर आप दो इलेक्ट्रोड्स को डालते हो। आपने ये दो इलेक्ट्रोड्स को यहां पर डाला। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स जो रहते हैं जो आपके यहां पर, देखिए आपने क्या किया, आपने इसे बैटरी से कनेक्ट किया। ये है बैटरी, इस बैटरी से आपने इसे कनेक्ट किया, तो बैटरी से वायर के थ्रू अब इसके अंदर करंट ले जाने वाले जो रहेंगे उन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स किसके बनते हैं? ये मेटल्स के बनते हैं, और नॉन मेटल में सिर्फ एक ही का बनता है, वो होता है ग्रेफाइट। किसका बनता है? ग्रेफाइट, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। जैसे ही 11th तक पहुंचोगे तो आप देखोगे गैसियस इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं, गैसियस इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं। ठीक है, अभी आप यहां पर देखोगे मेटल के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोड्स रहती हैं इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड किसके बने रहते हैं? मेटल्स के बने रहते हैं। ठीक है, जैसे कॉपर हो गया, ठीक है, जैसे आपका जिंक हो गया। ठीक है, इन सब के आपके इलेक्ट्रोड हैं। सिल्वर का इलेक्ट्रोड हो गया Ag। ठीक है, तो अभी आप डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को यहां पर पढ़ोगे, तो इनके इलेक्ट्रोड्स होते हैं। नॉन मेटल में अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही का होता है, और वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये कार्बन की एक फॉर्म है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है। पीबी लेड होता है, लेड मेटल होता है, इसका भी इलेक्ट्रोड होता है। समझ में आ गई बात? ठीक। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है Pt। ठीक है, चलिए भाई, दो इलेक्ट्रोड्स को हम यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हैं। किसके अंदर डाल देते हैं? ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, यानी जिसका भी आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, उस इलेक्ट्रोलाइट को, उस एसिड को, या उस बेस का सॉल्यूशन बनाया, या उस एसिड का सॉल्यूशन बनाया, या उस सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाया, और वो यहां डाल दिया, तो हमने से बोला इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोल दिया। और इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रोड्स को डुबो दिया, और ये लगा दी हमने बैटरी। ठीक है, और यहां पर जैसे हम इसके की को ऑन करेंगे, हमने ये लगा रखी है की, इस की को हम यहाँ पर ऑन करेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट आना चालू हो जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस फिनोमेना चालू हो जाएगी। वो क्या होती है उसे अपन आगे देखेंगे भी। तो ये आपका एक सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्ट मीटर बन गया। ठीक है, अब जैसे एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, वैसे एक और सेल होता है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रो केमिकल सेल। दोनों में अंतर क्या होता है यहां समझिएगा, दोनों में अंतर क्या होता है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ये क्या करता है, ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, क्या बताया बेटा? तो मैंने आपको ये बताया है कि यहां पर बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, जो आपकी घर की जो, नहीं घर की बैटरी नहीं, जो आपके सेल पड़े हुए हैं किसके अंदर, रिमोट के अंदर, वो अपने आप में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। उनमें अपने आप ही एक केमिकल रिएक्शन हो रही है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और वो किसी भी चीज को चला रहे हैं। आपकी वॉच है, घड़ी है, उसके अंदर बैटरी पड़ी हुई है, वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। सब में अलग अलग होते हैं, जैसे ड्राई सेल है तो अलग रहेगा। ठीक है,
बाकी चीजों में अलग होता है। अभी वो सब समझ लोगे आप क्या रहेगा, ठीक है। जैसे आप CuSO4 और ZnSO4 ये दो केमिकल्स अलग अलग रख सकते हो, उससे आप बना सकते हो उसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, हाँ, केमिकल एनर्जी, ठीक है। यानी कोई रिएक्शन जो अपने आप नहीं हो रही है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से कराते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को खर्च कर रहे हैं और केमिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। और मैंने कल आपको बताया भी था, हमारे घर में जो बैटरी लगी हुई है जब वो यूज हो रही है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, और जब वह चार्ज हो रही है तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आपको एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चाहिए ही चाहिए पड़ेगा। दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या चाहिए पड़ेगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चाहिए पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमेशा जो करंट बनता है वो डीसी करंट बनता है, डायरेक्ट करंट। क्या बनता है? डायरेक्ट करंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आपने सेल को बनाया, कल मैंने आपको बताया भी था, इसमें आपके दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं, और दोनों में जो दो अलग अलग कंपार्टमेंट हैं दोनों में अलग अलग सॉल्यूशन पड़ा रहेगा, और दोनों में ये अलग अलग सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। इसे हम कनेक्ट कर देते हैं किससे? नहीं, ये वायर नहीं होता है, इसे सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। और सॉल्ट ब्रिज कहते हैं तो ये आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाता है और सर्किट को कंप्लीट करता है। आगे जाकर मैं समझाऊंगा। और फिर यहां से इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, ये इलेक्ट्रिसिटी चलेगी इन वायर में, और इस वायर के बीच में आप किसी भी चीज को लगाकर यूज कर सकते हैं। जैसे आपने ये बल्ब लगा दिया, ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब इसमें क्या होगा, इसमें एक पॉजिटिवली चार्ज होगा और एक क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। बात समझ आ रही है? पॉजिटिवली चार्ज को हम क्या बोलेंगे बताइए? कैथोड कहेंगे, है ना? जी नहीं, इसमें नेगेटिवली चार्ज को हम कहते हैं कैथोड, और पॉजिटिवली चार्ज को हम कहते हैं एनोड। किसके अंदर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसे कैथोड कहा जाता है, और नेगेटिव चार्ज वाले को क्या कहा जाता है? एनोड। जस्ट उल्टा हो जाता है बेटा, होता है उल्टा। क्यों का रीजन आपको 11th में समझ में आएगा, इस चीज को 11th में समझाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड अलग है। कुल मिलाकर फिर कैथोड को डिफाइन कर सकते हो क्या? तो कैथोड को अगर डिफाइन करेंगे तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे जहां पर रिडक्शन होता है। क्या होता है? जहां भी रिडक्शन होगा उसे आप क्या कहोगे? कैथोड। इन दोनों ही सेल में रेडॉक्स रिएक्शन यूज होती है, रेडॉक्स रिएक्शन याद रखना, जहां रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ में चलता है। तो कैथोड हम किसे कहेंगे? जहां पर क्या होगा, एक चीज फिक्स होगी कि यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। कैसे याद करोगे? रेड कैट, लाल बिल्ली। कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है, तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। यहां भी कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। इस बात को याद रखना। या कैथोड को डिफाइन करना हो तो वह इलेक्ट्रोड जिसकी ओर कैटायन मूव करते हैं, द इलेक्ट्रोड एट विच द, हाँ, द इलेक्ट्रोड टुवर्ड्स विच कैटायन मूव्स, which cation moves is known as cathode। उसे आपका क्या कहा जाता है? कैथोड कहा जाता है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, इस पर रिडक्शन होगा तो इस पर ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कैसी रिएक्शन होती हैं? दोनों आपकी साइमल्टेनियस रिएक्शन होती है, कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन होती है। एक के बिना दूसरी नहीं होगी, दूसरे के बिना पहली नहीं होगी, ठीक है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हमेशा क्या होगा? रिडक्शन होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के कौन एग्जाम्पल होते हैं? तो इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे वोल्टिक सेल, डेनियल सेल। बस ये नाम याद रखना आपको, वोल्टिक सेल एंड डेनियल सेल, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने यहां पर बात करी है किसकी? इलेक्ट्रोड्स की। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? ये मेटल की प्लेट भी हो सकते हैं या वायर भी हो सकते हैं, ठीक है, या ग्रेफाइट रॉड हो सकते हैं, या गैस कार्बन
रॉड हो सकते हैं जिन्हें इलेक्ट्रोलाइट में डुबो के रखा जाता है और करंट जो रहता है वो इनके अंदर एंटर करता है और इनसे ही बाहर निकलता है। मैंने आपको बताया, देखो यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल रहता है उसमें हमेशा आपको क्या चाहिए पड़ता है, एक बैटरी चाहिए पड़ती है। तो हमारे घर में जो बैटरी लगी है, मैंने आपको बताया जब वो चार्ज हो रही है तो वो अपने आप में क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो उसमें बैटरी कहाँ लगी है, वो तो खुद ही एक बैटरी है। आप कहोगे उसमें बैटरी कहाँ लगी है, बैटरी मतलब हमें क्या देना है, डीसी करंट। क्या देना है, और इसीलिए हम क्या लगा के रखते हैं, इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्ट करता है यानी पलट देता है, वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है और वो टेम्परेरी एक बैटरी की तरह काम करता है। इसीलिए मोबाइल को भी चार्ज करते हो तो डायरेक्ट दो तार लगाकर लगा देते हो क्या, नहीं, आपको क्या चाहिए, चार्जर चाहिए। वो एसी को किस में कन्वर्ट कर दे, डीसी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि जो एसी करंट रहता है उसमें हमेशा पोल्स चेंज होती रहती हैं। जैसे अगर मान लो ये अभी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये जस्ट थोड़ी देर में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और एक सेकंड में ये कईयों बार हो जाएंगे। तो अगर आपने एसी करंट लिया और आप इलेक्ट्रोलिसिस कराने जा रहे हो, जरा सोचो, Na पॉजिटिव डाला हुआ और Cl नेगेटिव, तो ये नेगेटिव था पहले, सबसे पहले तो नेगेटिव में सोडियम को बुलाया, जैसे ही वो उसकी ओर जाने की ओर हुआ, नेगेटिव ने कहा उधर किधर जा रहे हैं, हम तो इधर हैं, क्योंकि उसने पोलैरिटी चेंज कर ली। तो वह बार बार गर्दन इधर उधर ही करता रहेगा, बस कहीं मूव नहीं कर पाएगा। बात समझ आ रही है, वो बार बार इधर ही उधर गर्दन करता रहेगा, वो कहीं मूव नहीं कर पाएगा, और मूव नहीं कर पाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस की प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलिसिस में आपको क्या चाहिए, हमेशा एक डीसी करंट चाहिए। क्या चाहिए, डायरेक्ट करंट चाहिए, क्योंकि एसी करंट में लगातार पोलैरिटी चेंज होती रहती है और डीसी करंट में पोलैरिटी चेंज नहीं होती है। तो इसीलिए आपको इन्वर्टर की जरूरत पड़ती है, या मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जर की जरूरत पड़ती है, जो अपने आप में इन्वर्ट करने का काम कर रहा है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है। इज इट क्लियर, चलो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोड मैंने समझा दिए और मैंने एनोड और कैथोड को भी समझा दिया। तो देखो, एनोड को अगर हम यहां पर, बस बेटा नाम याद रखना है, वोल्टिक सेल और डेनियल सेल, ये एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ठीक है। अब देखो, जो एनोड होता है, एनोड को हम डिफाइन कैसे करते हैं, जो बैटरी के, अब देखो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। कैसा चार्ज रहेगा, यानी जो बैटरी के, सॉरी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, मैंने क्या बोल दिया, हाँ ठीक है, नहीं नहीं सही बोला। एनोड होता है कैसा, जो बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट रहता है, विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। रुक जाओ, टर्मिनल ऑफ बैटरी। और कैथोड कैसा रहता है, जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट रहता है। बात समझ आई है, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक। अब देखो यहां पर समझना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात चल रही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मैंने आपको बताया कैथोड कैसा चार्ज रहेगा, उल्टा लिख दिया क्या मैंने, क्या टाइम, हाँ भाई उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसमें आपका ये होता है कैथोड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, कैटाइन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो उस पर जाकर डिस्चार्ज होते हैं। और जो आपका एनोड होता है, ये कैसा चार्ज रहता है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहां जस्ट उल्टा हो जाता है, यहां एनोड कैसा रहता है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और कैथोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, ठीक। तो यहां पर कैथोड कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, कहा
इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, एक्चुअल में बैटरी के टर्मिनल से, कौन से टर्मिनल से आपका ये कनेक्ट हो रहा है, उसके बेसिस पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इसे डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन से आपके टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, उससे हम डिफाइन करते हैं। जो पॉजिटिव टर्मिनल से लगेगा वो एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से लगेगा वो कैथोड। आप एक बात याद रखना बस, देखो जो कैटाइन होता है, क्या होता है बेटा, कैटाइन हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो कैटाइन किसकी ओर मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज की ओर। तो यहां पर कैथोड जो रहेगा उसे कैसा होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इस चीज को लेकर चलना, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को इस चीज के अंदर लेकर चलना। ठीक है, अब यहां क्या होगा भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा, तो जो कैटाइन रहेगा, जो कैटाइन रहेगा, ठीक है, कौन ले रहा है, हाँ? कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं याद रखना है, नहीं याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नहीं, आपको मेनली याद किससे रखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को याद रखना है। किसे याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप कैटाइन को याद कर लोगे, इस पर कैसा चार्ज है, तो ये कैथोड की तरफ जाएगा, तो कैथोड पर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। कैथोड पर कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो एनोड पर क्या आ जाएगा, अपने आप ही पॉजिटिव आ जाएगा, और एनाइन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की आपने लिख ली है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के जस्ट उल्टे कर देना, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज और एनोड पर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें, कोई कंफ्यूजन है इसमें, नहीं है, बिल्कुल सीधा सिंपल है। आप तो ये याद रखो, कैटाइन पर कैसा चार्ज है, कैटाइन हमेशा किसकी ओर जाता है, किसकी तरफ जाता है, नेगेटिव तरफ। तो यानी कैथोड पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो एनोड पर पॉजिटिव है, तो एनाइन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, बाकी कल देखते हैं।